हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और जब तक उसको पुकारें तब तक वह सुनेगा। संकट में वह सदा साथ रहने वाला है, और वो कहता है कि मैं उसको बचा करके उसकी महिमा करूंगा। और वह परमेश्वर कहता है कि मैं उसे दीर्घायु करूंगा, तृप्त करूंगा, उसको उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा और अपने नाम की महिमा करूंगा। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 3:2-8। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उनके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसको फल खा लोगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः सब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उन्होंने सुना दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर की पुस्तक में से पढ़ते हैं याकूब का पहला अध्याय 12वीं से लेकर 18वीं आयत तक। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वे मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, क्योंकि ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती 4:1-11। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1-11। यीशु की परीक्षा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसलिए फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर
और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सताऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। ताकि ताकि रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशी हो या नज़दीक हो, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ में चलूंगा। अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, अपनी झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आप सबको मेरा सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन इन दिस वर्शिप सर्विस। इस इबादत में आप सबका स्वागत है। हमारी ऑनलाइन सर्विस और ऑफलाइन सर्विस दोनों
इबादत जो है जारी रहेंगी और इसमें आप सबका स्वागत है और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको अब बहुत आशीष दे। आज का जो विषय लिया गया है, द कंट्रास्ट बिटवीन द फेलियर ऑफ एडम एंड द ओबीडियंस ऑफ जीसस। एक और आदम की विफलता और दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन की विजय, जिसमें हम सभी लोग उसमें सहभागी होते हैं। यहाँ पर आज जो टेक्स्ट लिया गया खास तौर से खुदा का पाक कलाम से, टेक्स्ट हैज बीन टेकन बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 8, लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 to 18, याकूब का खत उसका पहला बाब और 12 से 18 आयत तक। Holy Gospel according to Saint Matthew chapter 4 beginning from verse 1 to 11। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से 11 आयत तक। यहां हम इस प्रकार इस तरह से देखते हैं कि खुदा किस तरह से यहां पर जो टेक्स्ट लिया गया है, जो प्रभु का जो कलाम है, जो प्रभु का वचन है, हमें किस तरह से इंस्पायर करता है, हमें किस तरह से प्रेरित करता है। हमें समझने के लिए बस परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हम किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करें और इसके बाद इसके वचन पर मनन कैसे करना है। यहां हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम को। यहां पर लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, देखिए इसका जो शुरुआत जो हो रहा है यहां इस तरह से हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म होता है, उसका जल संस्कार होता है और जल संस्कार के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जब बाहर आते हैं तो वहां पर आसमान खुल जाता है और उनके ऊपर कबूतर के समान आवाज आती है, कबूतर के समान उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और ये आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे प्रसन्न हूं। ये लिखा है कि जीसस वाज बैप्टाइज्ड, इमीडिएटली ही वेंट अप फ्रॉम द वाटर एंड बिहोल्ड द हेवन वेयर ओपन टू हिम एंड ही सॉ द स्पिरिट ऑफ गॉड descending like a dove and coming to rest on him। यानी उसके ऊपर आ रही है और वहां पर क्या हो रहा है कि सुनो, दिस इज माई beloved son, आई एम वेल प्लीज्ड, मैं इससे खुश हूं। इसके बाद क्या होता है, यहां पर आत्मा के चलाए में लिखा है जीसस वाज 40 days and 40 nights in the wilderness। 40 days 40 night, 40 दिन 40 रात उसे जो टेम्पटर है, जो डेविल है, जो शैतान है, यीशु मसीह को किस तरह से आजमाइश करता है। देखिए आत्मा उसे जंगल में ले आता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की सेवा का ये शुरुआत है। बपतिस्म होता है, प्रभु यीशु मसीह का जल संस्कार होता है। उस जल संस्कार के बाद आत्मा की अगुवाई में लिखा है जीसस वाज लेड बाय द स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में क्या होता है कि वो जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, शैतान उसकी आजमाइश करे। एक आजमाइश का दौर मनुष्य के जीवन में, जब ये जीवन है तो संघर्षों से भरा हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइशों से भरा हुआ है। दुनिया में तरह तरह के टेम्पटर इंतजार कर रहे हैं। अब इन चीजों में किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम जीसस। प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखना है। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यदि तू
परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड कमांड दिस स्टोन टू बिकम ए लोफ ऑफ ब्रेड। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो कह दो कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। शैतान इस बात को जानता है कि यह हर काम कर सकता है, लेकिन उससे आजमाइश कर रहा है। यहां पर पहली 3 बातें हैं, सिर्फ थ्री थिंग्स आई फाउंड। फर्स्ट, टेम्पटेशन ऑफ ब्रेड, टेम्पटेशन ऑफ लाइफ, टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ। ये 3 चीजें सिर्फ है, ओनली 3 थिंग्स। टेम्पटेशन ऑफ ब्रेड, पहला यह टेम्पटेशन ऑफ ब्रेड। देखिए वह किस तरह से होता है कि 40 days 40 night, 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा। 40 days and 40 night he was nothing else, कुछ नहीं खाया पिया। उसको भूख लगी, he was hungry। जब उसे भूख लगी तब परखने वाला यानी टेम्पटर, परखने वाला टेम्पटर ने पास आकर से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। 40 दिन, सोचिए कि 40 दिन और 40 रात के बाद परखने वाला उससे आता है, उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर मनुष्य को, अगर उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है और साथ साथ वहां पर सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, देन ही कैन प्रोटेक्ट। प्रभु यीशु मसीह उसको आंसर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको काउंटर करते हैं, वहां पर उसको जवाब देते हैं, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन but by every word that comes from the mouth of God। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह शैतान को किस तरह से वहां पर काउंटर करता है, उसको जवाब देता है। देखिए 40 दिन और 40 रात के बाद भूख लगी है, प्रभु थ्रस्टी है, प्यास लगी है, भूख भी लगी है। जब भूख लगी है तो नेचुरली प्यास भी लगी होगी। और वहां पर उस दरमियान जब भूख लगी तब आजमाइश होती है, उससे पहले आजमाइश नहीं थी। बड़ी सोचने की बात है, इसको हम सोचेंगे। उससे पहले जब वो बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आया और ये आवाज आई कि मेरा प्रिय पुत्र है, ये चीज तब भूख नहीं लगी थी। लेकिन सोचिए 40 दिन और 40 रात, स्वाभाविक सी बात है कि श्योर भूख लगी हुई हमारे प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं नहीं, वो क्या कहता है, कह दे ना, लिखा है। जब वो कहता है, प्रभु कहता है ये भी लिखा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, लेकिन नहीं, अपने परमेश्वर की आजमाइश मत कर। दूसरी बात अगर देखें हम लाइफ के बारे में कि किस तरह से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले देखिए ब्रेड की बात करते हैं। ही हिमसेल्फ ब्रेड, उसने कहा आई एम द ब्रेड, ब्रेड ऑफ लाइफ, जो इसे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। दैट इज द वर्ड, परमेश्वर का वचन, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, कम फ्रॉम द हेवन, दोज हु ईट विल नेवर हंग्री। प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहां से देते हैं। देखिए जीवन में सर्कमस्टांस से समस्याएं, परेशानियां आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको किस तरह से काउंटर किया। वो चाहते कि मुझे खाना खिला दे, मैं तृप्त हो जाऊं, लेकिन नहीं, ही न्यो इज द डेविल, ये शैतान मेरे साथ आजमाइश कर रहा है। इसलिए उस परमेश्वर का शुक्र हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर दूसरी चीज हम देखते हैं, सेकेंड टेम्पटेशन, जो जीवन के बारे में है, लाइफ के बारे में है। उसकी 4थे अध्याय की 5वीं, 6ठी, 7वीं आयत में यहां फिर शैतान अटैक करता है।
डेविल अटैक करता है। कहता क्या है कि अपने आप को, एक बड़ी जटिल समस्या यहां पर, प्रभु यीशु मसीह के बाद, भोजन के बाद अब ये जटिल समस्या, एक दूसरी समस्या आती है कि शैतान उसके पास आता और कहता है, वो भी शैतान भी परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह जानता है, बड़े सातिर दिमाग की तरह से, देखिए वह वचन ही इस्तेमाल करता है। शैतान किस तरह से वचन का इस्तेमाल करता है कि इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगेन इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, थ्रो योरसेल्फ डाउन फॉर इट इज रिटन, अपने आप को तुम नीचे गिरा दो, तुम्हारे बारे में लिखा है। शैतान वो कहां लिखा है? शाम 91 उसकी 11 और 12वीं आयत में, कि तुम्हारे बारे में लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों में पत्थर से ठेस लगा। ये तेरे बारे में लिखा। देखिए शैतान को पूरा पता है। He will command these angels concerning you, and on their hands they will bear you up. Let you strike your feet against the stone. आने अपने आप को गिरा दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि यह भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की कभी आजमाइश मत करना। ड्यूटोनोमी व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय की 16वीं आयत में अगर आप देखें, Thou shalt not tempt the Lord thy God. It is very important for us as a believer to read all scripture and study all God has to say, for all of it is profitable for delay of our life. अपने जीवन के बारे में कि किस तरह से लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत हमें जस्ट खुदा की आजमाइश नहीं करनी चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। डोंट टेस्ट बट ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस बनाएं, ताकि कभी दुख में, मुसीबत में, परेशानियां जब आती हैं तो ये वचन हमारे साथ काम करे। परमेश्वर का ये प्रकाश हमें हर टेम्पटेशन से बचाए। इसी बात पर तीसरी चीज अगर आप हम देखें तो यहां लिखा है, आज एक मिनट और चीज बताएं। देखिए यह वचन की लिखा है कि हर एक वचन, पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस के खत में, दूसरा तीमुथियुस के खत में तीसरे अध्याय में 16-17 आयत में, कि हर एक धर्मशास्त्र, ये वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, हमें शक्ति देता है, हमें आत्मिक रूप से उत्थान करना है, आत्मिक प्रगति करना है। दूसरी बात जो है देखते हैं कि टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ, मनुष्य के जीवन में कभी कभी जब ऐसा टेम्पटेशन आता है, कभी रोटियों के लिए टेम्पटेशन करप्शन करता है, कभी लाइफ का टेम्पटेशन कि किस तरह से बचना है, कभी टेम्पटेशन वेल्थ का, ये धन का। यहां पर क्या लिखा है उसकी जो है कि अगर हम देखें यहां पर 8वीं आयत से 9वीं आयत तक, इब्लीस शैतान उसको ऊपर ले जाता है पहाड़ पर और कहता है कि देख ये सारा जो वैभव है, ये सब कुछ दिखाता उसको, ऑल देयर ग्लोरीज। कहता है उसकी यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे, इफ यू बाउ डाउन टू मी, इफ यू विल फॉल डाउन एंड वर्शिप मी, बाउ डाउन मी, अगर तुम मुझे प्रणाम करे, मुझे सिजदा करे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उस कंडीशन में 40 दिन के बाद वो भूखा है, प्यासा है, तकलीफों में है, लेकिन वहां भी उसको काउंटर करता है शैतान को कि यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उसको सिजदा कर, केवल उसी की उपासना कर। ओनली वर्शिप द गॉड हु इज वर्थी। उस परमेश्वर को प्रार्थना करो, उस परमेश्वर से उपासना करो, उस परमेश्वर की इबादत करो जो सच्चा परमेश्वर, जो सतगुरु, जो वह प्रभु, सारी कायनात का खुदा, जो परमेश्वर की प्रार्थना करो। हम उस प्रभु की प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान चाहता है कि लोग मेरी इबादत करें,
शैतान समटाइम वांट्स टू बी लाइक ए गॉड। वो शैतान जो है चाहता है कि अपने आप को खुदा बनना चाहता है, लेकिन शैतान कभी खुदा नहीं बन सकता। हमें इस बात को समझना, इस बात को जांचना है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि शैतान जो है टेम्पटर उसे छोड़कर चला जाता है और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करते हैं। शैतान अंत में हार जाता है, शैतान अंत में हार जाता है और चला जाता है। इस तरह से हम अपने जीवन में यही चीजें हमें समझना है, हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के बाद भूख लगी, प्यास लगी होगी, थका होगा, हारा होगा, परेशान उस जंगलों में जाता है। उस जंगल में भी प्रभु ने मंगल बना दिया। उस जंगल में कुछ मिलता नहीं खाने पीने के लिए, इसलिए प्रभु से शैतान बातचीत करता है, लेकिन प्रभु शैतान को हरा देता है, प्रभु शैतान को काउंटर करता है। आज ये 40 दिन का जो समय चल रहा है, ये लेंट का जो समय हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। खुदा ने मौका दिया है कि हम लोग इस वचन पर रिफ्लेक्ट करें, इस वचन पर चिंतन करें, इस वचन पर मनन करें और परमेश्वर के साथ चलते हुए आने वाले समय में इस दुनिया में रह करके इस दुनिया की तमाम टेम्पटेशनों से, तमाम लालच से, तमाम बुराइयों से बचते हुए अपने आप को आगे बढ़ते रहें और शैतान को हराते रहें और उस परमेश्वर की महिमा हो, उस व्यक्ति की महिमा हो जिस प्रकार से प्रभु ने अपने पुत्र की महिमा की, अपने लोगों की महिमा परमेश्वर कराता है। सो वी शुड हैव टू बी फेथफुल एंड ग्लोरीफाई हिज नेम। ऑलवेज अपने आप को एग्जामिन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, हम शुक्रगुजार हैं आपकी मेहरबानियों के लिए, सुंदर आज के इस पाक कलाम के लिए। आपका जो वचन हमें प्रेरित करता है, हमें हिम्मत देता है कि अपने आप को हम किस तरह से बचें। प्रभु जी, ये वचन हमें प्रकाशित करें, सब लोग आशीष पाएं, सबके साथ हो। प्रभु अपने देश को आपके हाथों में रखते हैं कि हमारे इस देश पर आपकी आशीष हो, हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडरों को, हमारे सब किसान भाइयों पर आपकी आशीष हो। प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, उनकी मांगों को, हमारे सरकार को, सबको बहुतायत से आशीष दे कि इस देश में, इस राज्य में, इस जगह पर एक एक जन को आपकी आशीष मिले और आपको महिमा मिले। आपके ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्ग युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम एक मन होके सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं,
ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हे पिता, उन किसानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं इस सर्दी में जो अपना आंदोलन अपने अपने घरों से बाहर आकर हमारी राजधानी की सीमा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी उचित मांगों को सुन और उनकी सहायता कर। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार करते हैं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया के उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए भी वो हम खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom and the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.